हेलो वेलकम सो माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस चैनल। तो आज आपके सामने समांतर श्रेणी पाठ है जो कि क्लास 10th में मतलब हाई स्कूल में आपके आता है एनसीईआरटी में। तो समांतर श्रेणी को हम एक अच्छी तरीके से बताएंगे और वैसे भी समांतर श्रेणी बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर होता है देखने में, परंतु बहुत ही ईजी होता है। अगर आप एक बार समांतर श्रेणी को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो कभी भी भूलने वाले हैं और इसी तरीके से आप आगे के सवालों को भी लगा सकते हैं। जैसे कंपटीशन लेवल पे जो सवाल आती हैं कुछ चीज़ों का मान निकालने के लिए, तो उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज इस चैप्टर पर बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन ज़्यादा नहीं करता हूँ, मैं ये और चर्चा करता हूँ। मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, जो कि मोबाइल टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो उसमें डालते हैं। तो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी वीडियो अब उस पर पढ़ रही है, तो उस चैनल को सपोर्ट करिए, उस चैनल पर भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो यहाँ पर आज हम समांतर श्रेणी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्टकट में इसको AP बोल सकते हैं। शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं? AP। तो समांतर श्रेणी तो वैसे भी नाम से भी पता चल रहा है, समांतर श्रेणी मतलब समान श्रेणी होनी चाहिए। श्रेणी क्या होती है? श्रेणी क्या होता है? कोई भी एक अनुक्रम होता है, कोई भी एक आपका ऐसे ही लाइन होती है, जैसे बोला नहीं जाता श्रृंखला होती है, सीरीज होती है। तो आपका एक अनुक्रम होता है जो कि एक गणितीय नियम का पालन करती है, गणित नियम का पालन करती है। और एक वह अचर मतलब कि कुल मिलाकर उसमें क्या होता है, एक लाइन होती है और वो गणित नियम को पालन करती है। तो हम उसको जो लाइन होती है ना, उसी को हम श्रेणी बोल देते हैं। तो सीधी बात है, एक लाइन मैंने लिखा 2 4 8 10 11 12 ऐसे कुछ लिखते गए, तो ये श्रेणी हो गई एक। बस वो एक गणितीय नियमों का पालन करे। गणितीय नियमों का ये होता है, जैसे गणित नियम होता है, अगर एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, एक गणित का नियम होता है। अब 1 के बाद 3 भी आ सकता है, क्यों? क्योंकि 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा और 3 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ये भी एक गणित का नियम कि उसमें 2 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, 2 का गुणा हो रहा है, 2 का भाग हो रहा है। तो कुछ नियम का पालन है। गणित का नियम है, या तो जोड़ा जाए या तो गुणा किया जाए तो घटाया जाए, कुछ इस तरीके के नियमों का पालन किया, वर्गमूल किया जाए। तो यही सब होती है श्रेणी से आपका लिखा हो। तो ये हो गया श्रेणी। और वही जो श्रेणी जो लिखे हमने उसको अगर समान रूप से हो क्या अंतर क्या होता है? ये वाली उंगली आपका 10 है और ये 12 है, तो 10 और 12 में कितने का अंतर हुआ? 2 का। तो ये जो 2 का अंतर दे दिए ना, तो यही आपका समान अंतर होना चाहिए जितनी भी संख्या में लिखे। यहाँ पर 10, यहाँ पर 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पर अगर लिखा 10, यहाँ पर 12, यहाँ पर 14, यहाँ पर आपका 16। देखते हैं इसके बीच में 2, इसके बीच में 2, इसके बीच में 2, मतलब सभी के बीच में 2। अंतर कितना है? दोनों बीच में 2 का अंतर है। तो यही आपका सार्व अंतर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सार्व अंतर। और सार्व अंतर जो है ना, अगर समान रहे मतलब एक ही कंडीशन में रहे, जो उसमें हो सो उसमें हो, उसमें भी हो उसमें हो, सभी में उसी तरीके से हो, तो ये आपका एक समांतर श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी जो कि समान अंतर होता है। क्या होता है? समान अंतर। तो श्रेणी की हम चर्चा कर रहे थे। तो श्रेणी में हम देखते हैं यहाँ पर श्रेणी कितने प्रकार की होती है। तो श्रेणी आपका 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले नंबर देख देते हैं, हम श्रेणियों को समझ लेते हैं। एक है हमारा समांतर श्रेणी, दूसरा है हमारा गुणोत्तर श्रेणी। क्या है? गुणोत्तर श्रेणी। और तीसरा है हरात्मक श्रेणी। क्या है? हरात्मक श्रेणी। ठीक है, 3 प्रकार श्रेणियाँ होती हैं, ध्यान दीजिएगा। और हमारे चैप्टर में हाई स्कूल लेवल में आपका समांतर श्रेणी है, मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में AB। तो आप AP पढ़ेंगे। यहाँ पर AP क्या है? AP के बारे में हम समझते हैं टोटल। और AP के भी आप 2 प्रकार के होते हैं। क्या होता है? AP भी आपका 2 प्रकार का होता है। और AP क्या है मैंने बता दिया, समान अंतर हो। जब कोई श्रेणी हो और उसमें समान अंतर हो तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। सीधी बात हो। बात ये एक होनी चाहिए कि समांतर श्रेणी में जो ना आपका एक पद हो, जैसे एक पद है, देखिए यहाँ पर हम एक लाइन लिख देते हैं जिससे कि आप समझ में आए। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट 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 डॉट, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1 के बाद 2 आया है, मतलब कि 1 जुड़ा है। 2 के बाद 3 है, 1 जुड़ा है। 3 के बाद 4 है, 1 जुड़ा है, मतलब सभी में समान अंतर है। और तो समांतर श्रेणी हो गई। और समांतर श्रेणी जो हो गई, तो यहाँ पर हमें चर्चा करने वाली बात ये है कि जो इसमें आपका ये एक लिखा है, ये आपका एक पद माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पद। ठीक है, यहाँ पर पद। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक मतलब ए, इसको हम ए बोलेंगे। ये भी ए है, ये भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है। सब संख्या है, सभी श्रेणी में है, सभी अरिथमेटिक में है, तो सब ए हैं। और ए है तो ये पहला है तो A1, दूसरा है तो A2, 3, A4, A5, इस तरीके से। अब ऐसा नहीं एक संख्या यही 1 2 3 4 हो। यहाँ पर आपका 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो यहाँ पर
2 जो है पहले स्थान पर है इसलिए A1 हो गया। 4 जो है दूसरे पद पर है, दूसरे स्थान पर, इसलिए A2 हो गया। और 6 आपका तीसरे स्थान पर इसलिए A3 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा जो जिस स्थान पर हो वो वही A1 A2 A3 A का क्रम वही होगा, मतलब उसी पद पर होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ ली। अब इनके बीच में जो हमारा अंतर निकल रहा है, इनके बीच में देखते हैं तो आप एक बार देखिए इनके बीच में अंतर कितने का निकल रहा है। तो देख रहे हैं 2 में आपका +2 जुड़ा हुआ है, 2 है, और इसमें भी आपका 2 है, इसमें भी आपका 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब समान अंतर है। जब समान अंतर है तो इसमें आपका जो अंतर है ना वो देखिए आपका बराबर है। ठीक है, यहाँ पर A3 6 था। ठीक है, तो इसमें का जो सार्व अंतर है वो बराबर है। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये श्रेणी आगे बढ़ती है अगर, तो कभी कभी इसमें पूछा जाता है कि यहाँ A5 है, मतलब A 5वां पद है, यहाँ पर पूछा जाएगा कि 8वां पद कौन सा होगा, या इसमें का लास्ट पद कौन सा होगा, मतलब तमाम चीज़ें पूछी जाएंगी इस तरह के सवालों में। तो सभी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, और देखिए इसमें आप समांतर श्रेणी में आपका 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले पहला पद, क्या पहला पद। अब आप खुद सोचिए कि पहला पद इसमें से कौन सा है। A1 है, A1 है। अब आप सोचिए A1 जो है ना, प्रथम 1 को कहीं लिखा नहीं जाता, आपको पता ही है। जैसे यहाँ पर x हो तो x के बगल 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक, x की पावर में भी 1 नहीं लिखा जाता है। 1 को कहीं पर भी अकेले नहीं लिखते हैं, अकेले लिखते हैं, किसी के साथ में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए 1 को नहीं लिखते। तो यहाँ पर हम A1 को हम A ही बोलेंगे। जब कभी भी हमें A लिखा दिखाई दे समांतर श्रेणी में तो इसका मतलब वो पहला पद है, तो पहला पद को हम A बोलेंगे। और अंतिम पद को हम L बोलेंगे। और सार्वंतर को किसको, सार्वंतर को हम डिफरेंस मतलब D बोलेंगे। क्या बोलेंगे, D। जो इसमें का डिफरेंस है आपका सभी का कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब सेम वही डिफरेंस। तो देखिए सभी में 2-2 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस का D मतलब सार्वंतर का, और अंतिम पद का L, और प्रथम पद का A मतलब A1। बात को समझ गए, पूरा कंप्लीट। एक लाइन रहेगी, लाइन में A1 A2 A3 4 A5 6 है, जो वगैरह वगैरह आपका डाट करके चलता रहेगा। अगर सभी के बीच के जो अंतर हैं, गैपिंग जिसकी अगर समान है तो आपका सार्वंतर समान होगा, मतलब सभी का सार्वंतर एक ही निकलेगा। जो रहेगा एक में ही वही सारी चीज़ें। सार्वंतर निकाला जाएगा तो कैसे निकाला जाएगा, देखिए सार्वंतर कैसे निकाला जाता है। हमें बड़े में छोटा घटाना होता है, बड़े में छोटा। बड़ा कौन सा, A2 बड़ा है A1 छोटा है, A2 बड़ा है A1 छोटा है। ठीक, इसको घटा सकते हैं। या फिर आप A3 में A2 घटा सकते हैं, देखिए ये भी बड़ा है छोटा। या फिर आप A4 में आप A3 घटा सकते हैं। ठीक है, A5 में आप A4 घटा सकते हैं। इस तरीके से हमें D निकालना होगा। इस तरीके से हमें D मतलब A2 में A1 घटाना है। A2 का मतलब 2 4 और -2 बराबर 2। और A3 में A2 मतलब 6 में से 4 गया बचा 2, और इस 8 में से आपका 6 गया बचा 2, और इस तरीके से 10 में से 8 गया आपका बचा 2। देखिए सभी का सार्वंतर 2 ही आ रहा है, जो यहाँ पर निकाले वही 2। तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर आपको इस तरीके से निकालना होगा। आपको पता होगा क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले सवाल में आप प्रथम पद ढूंढिए, अंतिम पद ढूंढिए, अगर ज़रूरत है तो अंतिम पद नहीं ढूंढते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सार्वंतर आप उसका निकालिए। सार्वंतर अगर आप निकाल लेते हैं, इसको देखिए आ यहाँ पर होता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने मिला करके लिख दिया, इसलिए यहाँ पर सार्वंतर। ठीक, इस तरीके से सार्वंतर। तो सार्वंतर आपका D होता है। और D कैसे निकलता है, ज़्यादा में से कम घटाइए, कहीं पर भी घटाइए, जो आपका बराबर आ जाए तो वही आपका होता है D। अगर समांतर श्रेणी में होता है तो किसी का भी एक निकाल लेंगे, सार्वंतर आपका निकल जाएगा।
तो ये ज़रूरी है, दोनों पद आपको सवाल लगाने में आपको दोनों मदद करेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं आपका इसमें से आता है n। क्या आता है n? देखिए पदों की संख्या जो होती है, पदों की संख्या ये आपका n बोला जाएगा इसमें n। ठीक है, अब हम सूत्र जो होता है उसको देखते हैं। हमारा सूत्र होता है an। अब an से क्या आप समझ सकते हैं? a का मतलब मैंने बोला पद, a का मतलब मैंने बोला पद मतलब पहला पद, उसके बाद n का मतलब होता है संख्या, मतलब पहले पद के बाद कितनी संख्या है, या पद n मतलब नंबर, पद का मतलब वही आपका क्रम, मतलब पदों की संख्या। an का मतलब होगा कि पदों की संख्या कितनी संख्या। अगर यहाँ पर n की जगह 2 रख दिया गया इसका मतलब a2 हो गया, मतलब दूसरा पद हो गया। n की जगह आपका 3 रख गया तो मतलब ये आपका a तीसरा हो गया, मतलब तीसरा पद हो गया। तो an बराबर होता है आपका a प्लस, ठीक, n-1 और इक्वल, ये आपका गुणा में होता है। क्या होता है? गुणा में। और आपका ये सूत्र ये वाला होता है, और इसके साथ साथ आपका l का होता है a प्लस, इस तरीके से सेम दोनों सूत्र एक ही हैं, बस समझने में आपका फेर है। ठीक है, अब बात यह है कि ये समांतर श्रेणी जो होती है ना, ये 2 प्रकार की होती है। कौन समांतर श्रेणी? 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला नंबर आपका परिमित समांतर श्रेणी। क्या? परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी। उसके बाद अपरिमित समांतर श्रेणी। क्या? अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक, परिमित समांतर श्रेणी क्या होते हैं? परिमित समांतर श्रेणी वह समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या जो होती है परिमित होती है। पदों की संख्या जो होती है परिमित होती है, मतलब इसका अंतिम पद होता है। इसका क्या होता है? अंतिम पद होता है। अंतिम पद, इसमें अंतिम पद होता है, और इसमें अंतिम पद नहीं होता है। अंतिम पद नहीं, अंतिम पद इसमें नहीं होता है, बस यही अंतर है। मतलब ए आपका इन्फिनिट होता है और ए आपका इन्फिनिट ही होता है। ए आपका फिनिट होता है, ए इन्फिनिट होता है। फिनिट इन्फिनिट, फिनिट इन्फिनिट। परिमित मतलब कोई ये संख्या दे दी गई और इसके बाद डॉट 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 करके यहाँ पर मैंने दे दिया 50। क्या दे दिया? 50। तो इसमें लास्ट वाला पद दे दिया गया, और लास्ट वाला पद दे दिया गया तो इसका मतलब ये परिमित श्रेणी है। और अगर ये यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता और लास्ट पद न दिया होता, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ दिया जाता, तो ये होता आपका अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, मतलब इन्फिनिटिव एपी, इन्फिनिटिव एपी। तो समांतर श्रेणी के बारे में छोटी छोटी बातों को हमने डिस्कस कर लिया। सवाल पर पढ़ते हैं और सवाल को लगाते हैं। कैसे होती हैं सवाल? ही देखिए, हमें इस लाइन में ए 7वां निकालना है। क्या? ए 7वां पद निकालना है। आपको पता है कि 7वें पर क्या आएगा? मैं भर के देखता हूँ या लगा के देखता हूँ। पहले 7वां पद, तो सूत्र 7वां पद लगेगा। मैंने बोला कौन सा? पदों की संख्या बोला जा रहा है 7, पदों की संख्या बोला जा रहा है 7। सूत्र है ए एन निकालना है 7। बोला मैंने एन पदों की संख्या, कौन सी पद? 7 पद, 7 पद लिखा है। ठीक, और एक मतलब, और एक मतलब हमें पता है कि हमारे में ए कितना है? 2 है, 2 रख दिया। फिर ब्रैकेट में एन होता है, एन का मतलब आपका 7वां पूछा गया, -1, और डी का मतलब होता है आपका 2। डी आपका सभी में 2 है, देख लीजिए। तो आपको 2 यहाँ पर रखिए, प्लस 7 में से 1 गया 6 और गुणा 2, 6 दूना 12, 2 14, कितना हुआ? 14। मतलब ए 7वां 14 आएगा। ये चेक करके मैं देखता हूँ। देखिए A6 आपका, A6 10 2 12 होगा, और A7 14 होगा। देखिए करेक्ट निकल गया कि नहीं? तो यह है सूत्र का कमाल। जब कभी भी हमें पदों की संख्या निकालना कि इस पद पर कौन सी संख्या होगी, मतलब इस स्थान पर 14वें पद पर, दूसरें पद पर, 30वें पद पर कौन सी संख्या होगी, तब आपको ये सूत्र लगाना है। ठीक है, बात को समझ गए? अच्छा ठीक है।
अब हमें क्या करना है कि ये होता है आपका कोई श्रेणी है और इसमें निकले, लेकिन आपका अगर इन्फिनिटी में दे दिया फिनिट में दे दिया गया और लास्ट पद दिया हो, तब बोला जाए कि आपको क्या कौन सा पद निकालना है। मान लीजिए सातवां पद इसी में निकालना हो और लास्ट पद आपका दिया गया हो। क्या पद? ये लास्ट पद है, ये लास्ट पद मैंने दे दिया, डाट 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 कर कर सातवां पद मैंने दे दिया। ध्यान दीजिएगा, डाट 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 सातवां पद 14 है, सातवां पद 14 है। अब देखिए इसको कैसे लगाना है लास्ट पद के हिसाब से। मैंने सातवां पद मतलब 14 रख दिया, ठीक है, और ए का मान हमारा 2 है प्लस, और इस 14 का मान कितना है? 7 है, माइनस 1 है, ठीक है। हमें क्या निकालना था? उसमें निकालना था कि ये कौन से पद पर होगा। तो आपको पद नहीं पता है, ये पद नहीं पता है तो n लगा दीजिए, और यहाँ पर d का मान 2 हो गया। दोनों सवाल को समझिए, गौर से समझिएगा। इसमें पूछा गया कि इस पद पर कौन सी संख्या होगी। अब इसमें पूछा जा रहा है कि ये संख्या किस पद पर होगी, ये संख्या किस पद पर होगी। तब आप पर ये निकाल रहे हैं, मतलब सेम सूत्र ही है, बस समझने का फेर है। प्लस 2n 2n हो गया और 2 एकम 2 हो गया, मतलब 2 1 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। अब गिनती को देखते हैं, यहाँ प्लस में 2 है, माइनस में 2 में से 2 गया 0, मतलब 14 बच रहा है, इधर 2n बच रहा है। तो n 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 214, मतलब n बराबर 7 आ गया, n बराबर 7, और सातवें पद पर ही है ये कौन से पद पर है? सातवें पद। तो देखिए बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, कभी कभी समझ में नहीं आता। अगर जब अपना समझ में आए तो दिक्कत मत समझिए। मैं इसका पहला पार्ट बना रहा हूँ, इसका दूसरा पार्ट भी इसमें से बना दूंगा, जो कि आपका उसका योगफल होता है। क्या होता है? योगफल होता है, समांतर श्रेणी का आपका योगफल होता है, उसको सवाल बनाएंगे। पहले इस पर कमेंट करेंगे, जितने बच्चे इस पर कमेंट करेंगे, जितना बताएंगे उसी हिसाब से मैं दूसरा वीडियो इसका बना दूंगा। तो बात को समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। ये सूत्र हम कब लगाएंगे? जैसे कि बोला जाए आपका चौथावां पद कौन सा होगा, मतलब चारवां पद कौन सा होगा। तो चारवां पद कब हमें निकालना है, कैसे निकालना है? तो चारवां पद हम मतलब 4 n मिल रहा है 4, तो हम n की जगह यूज कर लेंगे 4, इस पर रख देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा कि मतलब चारवें पद पर कौन सा होगा। और इसमें अगर इस तरीके निकालना होगा कि दिया गया है 47, ये 47 जो है किस पद पर है, गिनती दे करके उसका पद का स्थान पूछा जाए तो ये लगा लेंगे, और अगर पूछा जा रहा है उसका पद इतना है और गिनती संख्या पूछी जा रही है कौन सी होगी, तब आप इसको लगा सकते हैं। दोनों सूत्र एक ही जगह है। हमेशा आपको पहला पद याद रखना है कहाँ पर है, और एल आपको भी पता होना चाहिए उसमें से अगर है, और सार्वंतर तो पक्का निकाल करके एक उत्तर में आपको मतलब आंसर में केवल एक ही निकालना है, बस आपको सब नहीं निकालना है, एक बार चेक कर लेना बस। और पदों की संख्या को n बोला जाता है, पूरे सूत्र में यही यूजेज थे। तो शायद आपको समझ में आ रही होगी बात। मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ सार्वंतर का, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए वो बातें। और जो अगला सूत्र होता है उसको भी मैं दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, जिससे कि पार्ट अगर ना भी बने। देखिए यहाँ पर अगला सूत्र होता है SN। क्या होता है? SN n/2 इक्वल टू 2a प्लस n-1, और यहाँ पर आपका d और ये ब्रैकेट बंद। ये होता है आपका योगफल का सूत्र। देखिए कैसे समझेंगे। S का होता है आपका सम मतलब जोड़ना सभी को, n का मतलब नंबर संख्याओं को, पदों की संख्या को, s का मतलब सम, सब पदों की संख्या को सम करिए, जोड़िए। तो पदों संख्या जोड़ने के लिए सारी चीज़ें वही निकाली जाएगी। इसमें जो बढ़ी हुई चीज़ है आप समझ सकते हैं यही है, और ये पूछा भी गया है। n का मान हमारा कितना है उसमें से रख लेते हैं। देखिए इसमें से हम रख लेते हैं और हमें इतने ही पद का निकालते हैं, ठीक है। तो n का मान हमारा आ गया कितना? 5 है कुल। कितना है? 5/2, और ब्रैकेट के अंदर देखते हैं 2 गुणा a 2 प्लस n का मान हमारा क्या है? n हमारा टोटल कितना है? 5 है, और -1 और गुणा d में 2 है, और इसको हल करते हैं। 5/2 और गुणे में देखिए इसको 2 दूना 4 ये हो गया, प्लस 5 में से 1 गया, 4 दूना 8 ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं 5/2 और गुणा में 8 4 12 हो गया, 2 से अगर काट देते हैं तो 6 हो गया, और 5 6 30 हो गया।
कितना हो गया 30। मतलब अगर हम इसको सब जोड़ लें तो 30 आएगा। मतलब जब इस श्रृंखला को, इस श्रेणी को जोड़ना हो, बोला जाए कि इसका, इस श्रेणी का योगफल बताइए, तब आप इसको SN वाला सूत्र लगाएंगे। देखिए 4 2 6 6 6 12 12 8 20 10 30 आ गया, करेक्ट है। मतलब मैंने फार्मूले पे रखा और आप जादूस कर दिए। तो ये एक सूत्र होता है आपका। और इसी तरीके से एक सूत्र इसमें से और होता है, सेम सूत्र वही है, इसका सूत्र एक और होता है, बस केवल आपको SN बराबर उसमें n/2 और A + AN होता है। बस यहाँ पर केवल चेंजेज है और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो जैसे भी हमें सवाल में जो चीज़ें मिलेंगी उसी तरीके निकल। अब कुछ समांतर श्रेणियाँ होती हैं, उनको हम उदाहरण के लिए दिखा देते हैं और आप एग्जाम्पल से निकाल लीजिएगा क्या समांतर श्रेणी में है या नहीं है, सभी आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। थ्री 6 9 12 ... 30। ये कौन सा होगा, अंतिम पद हो तो ये परिमित में होगा। अगर यही चीज़ आपका न दिया जाता तो ये आपका अपरिमित में होता, ठीक है। और अपरिमित में होता तब भी आपको वही सारी चीज़ें लगना हो, परिमित ये भी सारी चीज़ें लगनी है। तो इसमें देखिए गैपिंग देखते हैं, 3 दूना 6 मतलब 3 का अंतर है, और 6 में फिर 3 का अंतर है, फिर 12 3 9 का अंतर 12। तो इस तरीके से 3 3 का अंतर है तो बराबर है। समांतर श्रेणी को तो इस अगली वीडियो जब तक हम लाएंगे तब तक आप इस पर कमेंट जरूर करिए और लाइक शेयर कर दीजिए। मेरे सेकंड चैनल का नाम मास्टर जी मोबाइल टेक, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेंगी, वहाँ पर जाकर के उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मोबाइल से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो इसमें डालते हैं और अनबॉक्सिंग से रिलेटेड कोई नई चीज़ें लाते हैं तो उसको भी सर्च करके देख लीजिए, नहीं डिस्क्रिप्शन से चले जाइए। टेलीग्राम पर हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर हमें रिप्लाई दे सकते हैं किसी भी चीज़ का, और वहाँ पर हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल पर सभी वीडियो पड़ी हुई हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड अदर सब्जेक्ट के लिए, और इंग्लिश की बेहतरीन क्लासेस चलती हैं जो आप सीख सकते हैं इंग्लिश। ओके, चलते हैं, मिलते हैं। और इसका वीडियो आना है वो तो कमेंट जरूर कर देना। ओके, गुड लक।